हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के बीच ये अगली वीडियो लाए हैं दिल्ली सल्तनत से। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसमें कुछ आप लोगों को नया पढ़ने को मिले तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में कुछ और मिलने वाला है। आइए पढ़ा जाए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत की जानकारी सबसे पहले हमें किस पुस्तक से मिलती है? दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें सबसे पहले किस पुस्तक से मिलती है? तो पुस्तक ताज उल मासिर। ताज उल मासिर पुस्तक से हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है और उसको लिखा था हसन निजामी ने। हसन निजामी ने उसको लिखा था। और दिल्ली संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक नगर है दिल्ली। महाभारत में ये उल्लेख है कि महाभारत के 33वें-34वें पेज पे ये उल्लेख है सूक्तियों में कि दिल्ली 16 बार उजड़ी और बसी थी। और उसमें ये भी उल्लेख है महाभारत में कि अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर ध्वस्त कर दिए। ध्वस्त करने के बाद एक इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना की। इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना की जो आने वाले समय दिल्ली के नाम से जाना गया। 1276 में गयासुद्दीन बलबन के अभिलेखों में गयासुद्दीन बलबन के पावली बावली अभिलेखों में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ या योगिनीपुर ये दोनों दिखाता है। अब 100 BC ईसा पूर्व में राजा दिलीप सिंह 100 ईसा पूर्व में यहाँ के शासक थे। उसमें ये कहा गया है कि 100 ईसा पूर्व के आसपास दिलीप सिंह शासन करते थे। उनको लोग प्यार से दिल्लू कहते थे और उन्हीं के नाम पर इसके इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली हो गया। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अनंगपाल तोमर 11वीं सदी में अनंगपाल तोमर अर्थात बिलानदेव उनका अन्य नाम था। बिलानदेव ने 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना की। अब जो इनकी ये पुस्तक है हसन निजामी के पुस्तक ताज उल मासिर में ये 5 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक या गाजी बेग तुगलक जो गाजीपुर का नामकरण किया था, गजरापतिपुरा। और सैयद वंश के संस्थापक थे ख्रीज खां उनके तैमूर लंग जो यहाँ से लूट के गया था दिल्ली को अपना शासक नियुक्त किया था। इसके बाद थे लोदी वंश के बहलोल लोदी। तो ये 5 वंशों में हमें पढ़ना है। पहला वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। अब गुलाम वंश का अन्य नाम गुलाम वंश ये पेपर में पूछा गया है। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये भी पूछा गया गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को दास वंश इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ के निशापुर बाजार से दास को यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। मेवाड़ के निशापुर बाजार से इसको खरीदा था मोहम्मद गौरी ने और इसलिए इसको दास वंश कहते हैं या गुलाम वंश कहते हैं। मामलुक एक बर्बर खानाबदोश जातियाँ थी, उनके नाम पर इनका मामलुक वंश पड़ा। ये खानाबदोश थे, इनको खरीदा गया था मेवाड़ से। और प्रारंभिक तुर्क वंश मतलब ये सबसे पहले तुर्कों ने ये प्रारंभिक तुर्क वंश जो यहाँ राज्य तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण, ये गजनवी गौर ये सब आए, लेकिन प्रारंभिक तुर्क वंश इसलिए इसका नाम पड़ा। क्योंकि ये पहले ऐसे तुर्क थे जो शासन की बागडोर संभाली, शासन करना चाहा यहाँ भारत के ऊपर। इल्बरी वंश इसे कहा जाता है। इल्बरी हूणों का एक अन्य रूप है। इल्बरी वंश जो हूण पढ़ाए हैं आप लोगों को विक्रमादित्य में। तो ये हूण थे, ये हूणों और मंगोल दोनों के मतलब शंकर के मिश्रित वंशज थे। ये इल्बरी वंश के नाम से भी इसको जाना गया। अब देखिए इसको जानते हैं क्या? गुलाम वंश या मामलुक वंश या प्रारंभिक तुर्क वंश के बारे में। इसके संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के समय में ये उनके बहुत वफादार सैनिक थे। उसके बाद सेनापति बना दिए गए। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, जब खोखरों के युद्ध में मोहम्मद गौरी मारा गया 1206 ईस्वी में, तो मोहम्मद गौरी ने यलदौज को गजनी
जो अफ़गानिस्तान का स्वतंत्र प्रांत था गजनी को यल्दौज को सौंप दिया, और ऐबक को लाहौर और अजमेर दोनों मतलब ये दोनों राज्य लाहौर और अजमेर दोनों दे दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये जो लाहौर वाला क्षेत्र था, इस पे ये कुबाचा इसका मतलब इसके साथ वो भी खरीदा गया था मेवाड़ से। कुबाचा यहाँ का सेनापति कुबाचा था, और इन दोनों का शासक किसे बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया। अब ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है 2700 दिन लगातार चमकने वाला, अर्थात चंद्रमा का देवता। अब ये इनका राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 या 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मेवाड़ के निशापुर बाजार से खरीदा गया था, और इनको खरीदे थे अब्दुल अजीज़ कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मेवाड़ के निशापुर बाजार से खरीदे थे, और खरीद कर बेचे थे किनको? मोहम्मद गौरी को। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया, इन्होंने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि इसे दी गई थी, धारण नहीं किया था ये। गौरी का पहला अख्तादार और इक्तादार में अंतर होता है। इक्तादार मतलब जो जागीर के सेनाओं को वेतन न देकर जागीर दिया जाता है तो उसे अख्तादार कहते हैं, और इक्तादार कहते हैं। और ये उनका पहला अख्तादार मतलब क्या? ऐसा मतलब वफादार सेनापति था जो मतलब कि गुलाम बन खरीदे थे इन्होंने। सुल्तान की उपाधि इनको गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि दी थी। सुल्तान की उपाधि दी थी कौन? गयासुद्दीन महमूद ने। अब जब ये वहाँ का राज्याभिषेक करवा लिया तो इनके अलावा और अन्य कई यहाँ के मतलब कि उनके सेनापति या उनके अच्छे सेना वफादार सेना थी मोहम्मद गौरी की, वो लोग भी विरोध किए कि हमको क्यों नहीं यहाँ का शासक बनाया गया है। तो क्या विरोधियों से वैवाहिक संबंध ये बनाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुबाचा जो वहाँ के सेनापति या कुबाचा थे, यहाँ लाहौर के सेनापति थे या वहाँ के सैनिक थे, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन से शादी कर दी। और इल्तुतमिश जो बदायूं का गवर्नर था, इल्तुतमिश को अपनी पुत्री से शादी कर दी। अब ये दो विरोधी इनके समाप्त हो गए, ये सारा राज्य हो गया इनका। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, पोलो या चौगान खेलते समय। अब पोलो या चौगान खेल रहा था और ऐसे जो लगाम होती है फंसी और वहाँ से गिर गया, और घोड़ा दौड़ता रहा उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि पोलो या चौगान का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने, फारसियों ने, अरबों ने? कोई नहीं, तो तुर्कों ने पोलो या चौगान को भारत में लाया था। और इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी लाहौर में। और ये इनका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में इनका मकबरा बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सहिष्णु शासक था। उन्होंने 27 जैन और वैष्णव मंदिरों को तोड़वाकर वहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम इस मस्जिद का निर्माण करवाया। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहली तुर्की मस्जिद थी, भारत में पहली तुर्की मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम। ये भारत की पहली तुर्की मस्जिद थी, तुर्कों ने पहली बार मस्जिद बनाया था। तो ये तुर्की मस्जिद गुंबद वाली पहले नहीं थी। गुंबद का पिता कहते हैं इल्तुतमिश को। जब इल्तुतमिश आया वहाँ से गुंबद बनना प्रारंभ हुआ। दिल्ली के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखा। कुतुब मीनार की नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। और ये कुतुब मीनार 225 जब प्रारंभ में बनवाई गई तो 225 फीट की ऊंची थी, और इसमें इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिला बनवा के छोड़ दिया था। इसके बाद बिजली गिरने से ध्वस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने किया क्या? ये तुगलक वंश वाला, ये
तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया, इसको जब बिजली से मारने से ऊपर वाली मंजिल नष्ट हो गई, नष्ट होने के बाद उसमें ऊपर 2 मंजिल का भवन बना दिया, जिसकी ऊंचाई 225 से बढ़कर 9 फीट और बढ़ के 234 फीट बन गई इसकी ऊंचाई, और 9 फीट बढ़ गई। और इसके मृत्यु के बाद जब 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद आराम शाह ने यहाँ के बागडोर संभाली। आराम शाह 7 महीने 27 दिन शासक रहा। इसके बाद जो दिल्ली के अमीर थे, जैसे इसमें तानाशाह होते हैं, दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, मतलब कि विद्रोह कर दिया, और उन्होंने कहा दिल्ली के अमीरों ने कि ये आराम शाह अयोग्य शासक है, ये शासन नहीं कर पाएगा, अयोग्य है। इसके बाद इल्तुतमिश ने उसको पराजित किया और उसकी हत्या कर दी बदायूं में। हत्या करने के बाद इल्तुतमिश ने वहाँ का शासक नियुक्त हो गया। अब विग्रहराज चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित है। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव इनका संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय को इन्होंने इस पे संस्कृत विद्यालय पे हरिकेली नाटक लिखा गया है, आज भी है ये। अब किया गया उसको, उसके ऊपर की मंजिल को नष्ट करवा के उसको झोपड़ा टाइप बनवाया गया। उसको कहा गया कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके पहले ये क्या था? विग्रहराज चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो ये मतलब कि ये दरबारी थे बीसल देव, इनकी क्या थी, संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। और 2.5 दिन के झोपड़े में 400 मजदूरों ने 2.5 दिन में इसको तैयार किया था, 2.5 दिन में, इसलिए इसको कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसका मतलब है कि लाखों का दान देने वाला, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। इसका सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर खरीदा था अफ़गानिस्तान के बाज़ार से। और ये जो इनके मरने के बाद, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इनका सहायक सेनापति हुआ ये बख्तियार खिलजी। अब ये किया क्या, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। नालंदा के सारे पुराने क्या हुए, जो का मतलब पुराने इतिहास थे, सब जल गए। और जो बचे वहाँ से सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, शिव पुराण वहाँ से बचा। इसके पहले के सारे ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए नालंदा से। और इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे हसन निजामी जो दिल्ली सल्तनत की मतलब कि ये व्याख्या करते हैं। और हसन निजामी ने किताब लिखा था, हसन निजामी ने ताज उल मासिर किताब लिखा था। इनके अलावा इनका एक और मुतव्विर नामक एक और दरबारी विद्वान था, जिन्होंने अल सुजाता पुस्तक लिखी है। अल सुजाता। कुरान कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान याद था। कुरान याद रहने के कारण इनको कुरान ख्वां कहा जाता है। देखिएगा कैसी लगी वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।